इंटरवल का यूज करेगा। हाँ सही समझ। देखिए कुछ क्वेश्चन सैंपल में साइड AB and BE of the right angle at B are of length 16 centimeter and 8 centimeter respectively। ये 16 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा लार्जेस्ट स्क्वायर इंस्क्राइब किया जा सकता है। तो कोई ना कोई इंस्क्राइब होगा, तो मान लीजिए मैंने इसको इंस्क्राइब कर दिया एक स्क्वायर। वो लाया हूँ, आप ही लोगों से आज चेक कराऊंगा, मैं उसके आंसर ले आया हूँ। अब ये लोग भी आ जाएंगी तो तुरंत चेक करो, क्योंकि मैथ के पेपर से पहले होना चाहिए उसे। अब देखो ये चीज़ है, लार्जेस्ट स्क्वायर इंस्क्राइब करना है इसको। तो यहाँ पर दैट इज कि कितना बड़ा किया जा सकता है, तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। अब अगर मैं मान लूँ, ठीक है, that is how what is the largest side that it can be, the length of the side of the largest that can be inscribed in triangle AB। सर x लेके कर लो सर साइड को। अब ये देखो, अगर मान लीजिए मैं इसे x ले लूँ, ठीक है, तो अब अगर ये x हो जाता है तो ये 16 माइनस x हो गया, और ये कितना हो गया 8 माइनस x। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। यस सर। मेरा चेक करो, क्योंकि ये 90 है, Yes, sir. हमें सिर्फ x निकालना है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये भी x हो गया और ये, अब जरा देखो, क्या ऐसा लिख सकते हो कि दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस? बोलो। हाँ सर। ऐसा तो लिख सकते हो ना? Yes, sir. क्योंकि लेंथ ले लो, बेस, तो क्या 16 माइनस एक्स बाई लेंथ, ये भी तो x ही है। और क्या इसे ऐसा लिख सकते हो, बेस, इसका बेस बाई दिस बेस? बोलो सर किसका किससे ले? देख लो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दिस लेंथ बाई दिस लेंथ इज दिस बेस बाई दिस बेस। ऐसा ठीक है कि नहीं? यस सर। तो अब अगर यहाँ हम ऐसा करते हैं तो वहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 16 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 16 8 जा 128 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 16 का इसमें करो तो माइनस 16x माइनस 8x और प्लस एक्स स्क्वायर आया, यस। और उधर भी एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 128 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। तो 24x कितना हो गया 128, तो x कितना हो गया बाई 24। तो इससे कट कर लो, 6 से कट कर लो, तो ऐसे तो नहीं कटेगा, 4 से कट होगा 6 और 32 x कितना हो गया तो और कट जाएगा 16/3, दैट इज 16/3 का ऑप्शन क्या है? B। तो B इज द सर एक ऑप्शन। बार पुराना वाला क्वेश्चन करवा दीजिए। बोलो। पुराना दे देना आई हाँ बोलो। सर वो वाला देना क्वेश्चन। हाँ सर जी। आप वो जो आपने भेजा था ना, तो वो नहीं था, एक और भी सर ये वाला है। तो वो तो करवाई कीजिएगा। ठीक है, तब वो हमें स्कूल वाले 1 मिनट इसको करा लेते हैं। तो इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर ABCD, और इसमें इसके ये मिड पॉइंट है। सर कौन सा क्वेश्चन? देखो ये वाला एक सैंपल पेपर है, मैथ का सैंपल पेपर, उससे हम करा रहे हैं सैंपल पेपर टर्म 1। पहले कभी हम लोगों ने इसका टेस्ट दिया है। यस सर। तो अब इसमें मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक ले करके और यहाँ तक आया है, फिर इसके मिड पॉइंट तक ऐसे आ गया, और हमें इसमें चाहिए द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये चीज़ चाहिए। तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये इतना कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। यस 7 सेंटीमीटर, तो इतना रीजन चाहिए। नाउ वी विल, अब इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ये 14 है, ये 7 है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या 2 क्वाड्रेंट निकालने होंगे, हाँ। ठीक है, और एक स्क्वायर में से जैसे ये है, तो ये सर्कल, हमें सर्कल का निकाल लें। अब आप देखो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सर आ जाएगा शेडेड रीजन, इसको क्या कर लो, सर पहले सर ट्रायंगल पे निकाल लेंगे, उसमें से सर बीच वाला 2 सर्कल माइनस इसको ऐसे कर लो,
ये ऊपर वाले सर्कल का ठीक है। तो ये सब 7 7 के 4 स्क्वायर हो गए भाई। आप देखो 7 बाई 7 हो गया कि नहीं, 7 बाई 7। तो क्या ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट है, ये भी तो क्वाड्रेंट ही है। तो दो क्वाड्रेंट जोड़ दो, दो क्वाड्रेंट घटा दो। पहले सब पूरे, पहले आप देखो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर में क्या क्या करोगे। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर में से -2 क्वाड्रेंट आप हटा दो, ये हटाना है। और साथ में क्या क्या हटाना है, ये फर्स्ट रीजन को हटाना है और ये भी रीजन हटाना है, फर्स्ट और सेकंड को हटाना है और थर्ड और फोर्थ को हटाना है कि नहीं। अगर इतना हटा दिएगा तो काम बन जाए। तो ये जो थर्ड और फोर्थ है वो हटा दो। वो क्या होता है, क्या वो रेक्टेंगल का जो नीचे वाला पार्ट है उसकी 7 सेंटीमीटर ही है क्या? ये सब 7 है क्योंकि मिड पॉइंट है वो रेक्टेंगल ही उसके नीचे भाई, ये मिड पॉइंट है ना। ये टोटल 14 है, ये टोटल 14 में आधा 7 7 नहीं हो गया। तो बताओ अब इसमें से मैं क्वाड्रेंट हटा दूं क्या, ये क्वाड्रेंट ही है। तो ऐसे नहीं कर सकते सर, हम ऊपर वाले क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट हटा दिया। ये देखो एरिया ऑफ स्क्वायर में से 2 क्वाड्रेंट हटाए, ठीक। और यहाँ पे क्या हटाओगे बताओ, सेमी सर्कल। ये देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से ये चीज हटानी है, मतलब एरिया ऑफ 4 स्क्वायर दे दिए और इसमें से ये पोर्शन क्या है, क्या दैट इज, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन सा एरिया है, स्क्वायर में से ये हटा दो तो ये आएगा भी नहीं, ठीक है। उसका और नहीं तो मैं एक तरीके से और बता ऐसे मैं दूंगा। बताऊं सर, एक मिनट रुकिए। दो लाइन में देखो करके फर्स्ट एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन कैसे आएगा। क्या ये 7 स्क्वायर माइनस 1/4 पाई 7 स्क्वायर है, बोलो इतनी बात समझे। देख लो छोटा सा स्क्वायर में से क्वाड्रेंट हटाया। अब क्या यही इसका दुगना है, अगर एरिया फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, बोलो फर्स्ट और प्लस सेकंड, यही चीज है कि नहीं। क्या ये हटाने लायक एरिया है, क्योंकि सफेद है। अब देखो ये भी तो हटाना है। सो एरिया ऑफ 3 और 4 क्या हुआ, क्या इट इज इक्वल्स टू 3 और 4, देखो क्या 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई 7 स्क्वायर हुआ। ये भी तो हटाने लायक एरिया है। क्या इतना सब माइनस करना है। सो दिस रीजन इज टू बी रिजेक्टेड। टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया बताओ, सबको जोड़ दो। तो क्या 7 स्क्वायर बच गया, 7 स्क्वायर इंटू 2, और ये कितना आया बताओ। क्या ये इससे ठीक कट गया, ये समझ सकते हो, 2 से इंटू करके माइनस ये प्लस है, बोलो कट रहा है कि नहीं। देखो 2 से करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया कि नहीं ठीक ठीक। तो क्या इतना ही आपको हटाना है, 7 स्क्वायर इंटू 2। देखो ये 1 + 2 समझ में आया, 3 + 4, तो टोटल कितना हटाना ये। तो क्या ये चीज इससे कट नहीं गई, इसमें भी 2, इसमें तो इतना ही तो हटाना है। तो व्हाट इज द नीडेड, ये शेडेड रीजन का एरिया कितना हो गया, शेडेड एरिया इट इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 स्क्वायर, बोलो सही है, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखिए, दैट इज इक्वल्स टू 196 और माइनस 49 इंटू 2 कितना होता है 98, तो ये कितना बच गया, बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। बस यही करना है। आपने 36 कराया, हाँ? आपने सर 36 कराया, ये 36 है तो उसका सी आंसर है। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये 4 हटा दिए, इसमें से हटा दिए कि नहीं। अब देखो आगे आ जाओ, बहुत पीछे नहीं बैठो, आगे दिख रहा है, आगे आता क्या होगा, ठीक है। है 37 देखो, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स। ओलंपिक रिंग्स देखिए, तो आपको गुड मॉर्निंग, टोटल एरिया ऑफ all the dotted region assuming the thickness of rings to be negligible। तो हमें डॉटेड रीजन का एरिया चाहिए, ठीक है। सो
एक ऐसे है और एक ऐसे, ये ओलंपिक रिंग्स है। और इसका डॉटेड रीजन क्या ये है, इसका चाहिए। तो यहाँ से इसे ऐसे ले लो और इसको ऐसे ले लो, क्या ये सेगमेंट बन जाते हैं? देख लो सेगमेंट ही है। और क्या मैं सेगमेंट का डबल कर दूं? ये सेगमेंट है कि नहीं? और उसी का डबल कर दो। डबल ही क्यों करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स ना कर दूं? ये सेगमेंट है कि नहीं इस वाले का? क्योंकि कॉर्ड है, सेगमेंट क्या होता है? ये इसमें ये चीज है, तो यही तो है ये। तो उसी काम 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स कर दें। तो अब इसमें ये दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर रेडियस है, और ठीक है, ज्वाइनिंग डेप्थ इज 1 सेंटीमीटर, और ये भी कह रहा है ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये कितना हुआ? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री हुआ तो एरिया ऑफ 1 सेगमेंट कितना हुआ? दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, और पाई इंटू 1 स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री वो तो सही है, ठीक है ना? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है कि नहीं? और एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज 1/6 बाई, और माइनस साइन 60 कितना है? √3/2। सो हाफ इंटू √3/2, और एरिया ऑफ 6 सेगमेंट कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, एरिया ऑफ 8 सेगमेंट। तो इसी में 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट इज 1/6। अब देखो ये जो आंसर आ रहा है ये पाई में ही आ रहा है, तो पाई/6 और माइनस √3/4, और अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई। तो जब 8 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा? पाई 8/6 और माइनस 2√3, क्या? तो क्या ये 4π/3 आ जाएगा, और माइनस 2√3। बोलो ये कौन सा आंसर है? दैट इज, या 4 इन्होंने बाहर रखा है तो 4 हम भी बाहर रख लें, 2 कॉमन लेके 4 बाहर रखा है। यहाँ से जो एक ऑप्शन आया उसमें 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लो, तो पाई/3 माइनस √3/2, और 2 कॉमन ले लो, तो क्या ये 8/2 आ गया? तो 4 आ गया। ये ऑप्शन है आपके। तो आपने 8 कहाँ से डाला? ये अरे वो 8 में ना, 8 ऐसी रिंग है, जरा देखो अभी बता ये चीज है। तो 8 भी डाल सकते हैं, और √3/4, यही आंसर है। यही पे आंसर है, ये सब नहीं कर। तो ये कौन सा ऑप्शन है? दैट इज इक्वल्स टू डी। ये नहीं करना है। देखो एक कैसे है, जो ये चीज है, क्या ये ड्यू टू सिमेट्री यही है, ये सेम है। प्रशांत शर्मा, ये किसका नंबर है? एम आई ऑडिबल? एक एम आई ऑडिबल प्रशांत? चलिए ये समझ में आ गई बात, ठीक है। नाउ 38, इफ 2.5 आर द जीरोज ऑफ दिस, किसके जीरोज हैं? सो दैट इज px² प्लस 5x प्लस r, 2.5 इसके जीरोज हैं, तो दैट इज p और r की वैल्यू बताओ। तो 2 इसका जीरो है, तो 2 अगर जीरो है, 5/t जीरोज है 2.5, तो 2 रखो, और प्लस 5 प्लस r, तो क्या 0 हो जाएगा? तो 4p और प्लस r कितना हो जाएगा? क्या -10 है बात की नहीं? और हाफ भी रखो, तो p इंटू 1/4, क्यों? क्योंकि हाफ का स्क्वायर करो, और प्लस 5 इंटू हाफ, और प्लस r तो भी 0 आएगा। सो p/4 और प्लस 5/2 और
प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, क्या p प्लस 10, ठीक है, और प्लस 4r, 4 से किया मल्टीप्लाई, 4 से करो ना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या p नहीं आ जाएगा, 4 से करो, यहाँ पे 10 आएगा कि नहीं, 4 से करो ना मल्टीप्लाई, अब 4 से इसमें करो तो ये चीज आ जाएगी 0। दो अलग अलग इक्वेशन हो गई। इसको दैट इज p प्लस 4r कितना हुआ, क्या -10, और 4p प्लस r है, तो 4p प्लस r इज -10। हमें इसको इक्वेट करना पड़ेगा, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 16p और प्लस 4r, 4 से कर रहा हूँ तो क्या ये -40 हो जाएगा, और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये चीज चली गई, तो ये कितनी आ गई -15p, और यहाँ कितना आ गया, क्या प्लस का 30, तो बताओ p कितना हो गया, क्या -2। यदि p -2 हुआ तो रख के देखो, और r मुझे बताओ कितना हुआ, रखो -2, -8 नहीं ठीक, -2 हुआ ना, हाँ, क्योंकि जब ये रखोगे -2 तो ये +8 हो जाएगा, तो r कितना हो जाएगा -2, तो p और r की वैल्यूज में चेक करो, दैट इज b इज द ऑप्शन। सर ये वापस बताना आपने करा क्या? जैसे हाँ सर हम वो उससे नहीं कर सकते कि मतलब जीरोस को प्लस कर देंगे तो -b अपॉन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो c अपॉन में, फिर उनको इक्वेट दिखा करेंगे सर 2 + 1/2 इक्वल्स टू -5। दो इक्वेशन तो तब भी बनेगी, दो इक्वेशन तो बनेगी, चाहे कैसे भी रखो। ये तो क्या होता है, जब कोई जीरोस डाले जाते हैं तो 0 हो जाता है, तो मैंने 0 डाला, 2 डाला और 1/2 डाला, उसे 0 पुट कर दिया, तो इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। सर उससे जल्दी हो जाता है ना, -b अपॉन में उसकी वैल्यू आ जाती तुरंत, 5/4 इक्वल्स टू -5/8, तो उससे b/a ले आते हैं, हाँ सर, उसको भी कर देते हैं, हो जाता, उससे भी हो जाता। नाउ फोन पे कर लेती हो, फोन पे कर लेती हो, हाँ सर वो टेस्ट चेक करने के लिए बोल रहे टेस्ट दे देता हूँ, चलो तो मैं आंसर लिख देता हूँ। सर ये क्वेश्चन करा दीजिए सर, लाल वाला। ओके ओके, तो ये तो हो गई है, एक तो इसकी टोटल करेंगे, की भी होगी, हाँ एक चेक हो गई, वो टोटलिंग कर दी। कौन सा अरे वो बड़ा वाला महंगा प्राइस अरे हाँ का बिग बॉस बोल रहा है मार्किंग स्कीम क्या डाल दिया आपने? हाँ जिसने 2 में आंसर एक साथ लगाया ना, उसका हमें बता देना, उसको कट कर देना या हमें बताना। क्या सर 2 में? मतलब कभी कभी कोई लोग ऐसा करते हैं ना, 1 है और 2 है, तो यहाँ से आंसर ऐसे करते हैं। आप अपना जो भी है एक तरफ से ठीक करते चले जाना, मार्क्स आउट ऑफ नहीं है, ये टोटल बस मार्क्स हैं, जिसके ज़्यादा हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे और समय कम था। ठीक है, ये लो कुणाल,
प्रांजल पीछे बैठो, सीजन के पास नहीं। सर अभी सर ये 10 रुपए देने वाला था मुझको चेक करने के लिए। ठीक है चल मेरी सर मेरी पिछले जन्म का बंदा नहीं थे, अभी हो गए। ये देखो ओके नाउ, तो इससे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। अब x माइनस वाई क्या है 1, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब ये चीज क्या है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो 2 इज इक्वल टू वाई। तो y 2 है x 3 है, तो इन्होंने कहा द नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो एक सिंगल आएगा। क्यों? क्योंकि जो इसके कोफिशिएंट्स है वो डिफरेंट नहीं है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, डिफरेंट है। तो इस तरीके से यूनिक सोल्यूशन हुआ कि नहीं? इन्हीं दोनों से कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये चीज समझ में आई? तो पावर को पावर के इक्वल किया, ये चीज समझ में आई, तो पावर को पावर के इक्वल किया। सर ये 5 का क्या है भाई 3x माइनस वाई क्या 3 है, तो उस पे 1 पावर लगा दी, सर 243x माइनस 243 है, वो x प्लस वाई है। ठीक है, x प्लस वाई में 243 है। इज इक्वल टू 3 है ना, तो उसी को तो हमने 3 लिखा है ऊपर, फिर 1 पावर लगाई है। x माइनस वाई पे 3 है कि नहीं, तो 1 पावर लगाई, बेस छोड़ दिया, पावर को पावर से कंपेयर किया, तो ये भी लिखा, और साथ में क्या ये भी नहीं लिखा है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के लिए। और फिर इसको सिंपली कट कर दिया ऐड करके, तो x3 आया, y2 आया। इसके कितने सोल्यूशन होने चाहिए? यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। इसका आंसर है 1, बी इसका आंसर है। ठीक है, ये लो तभी। चलिए ट्रायंगल्स का सवाल करते हैं। ओके सर आपने बताया कि इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, वो कैसे बताया? क्या सर आपने बताया a1 by a2 is not equal to b1 by a2, 1 by 1 is not equal to minus 1 by 1। वही तो क्लॉज है, वही है ना क्लॉज। यस सर। ओके, पहले ट्रायंगल के हम कुछ बेसिक सॉल्यूशंस करेंगे एमसीक्यू में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ट्रायंगल के भी हुए नहीं है कुछ तो। सर ये वाला करवा दो 131। हाँ सर ये 151 वाला। अच्छा मुझे भी आया है। पेज नंबर बोल दो सर 34। आंसर भी हो समय टाइम हाँ मैट्रिक देखिए देखो। हाँ बोलो सीजन क्या कह रहे हो? तो बता दो सर कह रहे हैं इसमें 2 लाइन में करके दिखाया था, तो वही 2 लाइन वाला मुझे समझ में नहीं आता। 2 लाइन ठीक चलती है, धीरे धीरे एक बार समझ में आ जाएगा तो 2 लाइन वाला भी हम शुरू कराएंगे, वो भी कराएंगे। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, 1 महीना है। 131 का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सर 131 ही सर, पॉलिनोमियल्स का 34 पेज नंबर। कुणाल कौन सा क्वेश्चन? 34 पेज नंबर 34। हाँ सर 34। चलिए ओके, 131st क्वेश्चन देखिए। इट इज पेज 34। ये देखो चल रहा है ना। हाँ सर। अब अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial satisfying the relation, find the value of k। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k ये चीज दी गई है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा इसके जीरोज है। और ये भी बात कही गई है कि अगर अल्फा बीटा जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ बताओ? सर माइनस माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस
बीटा इट इज इक्वल्स टू -5/2 और अल्फा बीटा कितना हो गया सर k/2 k/2 और साथ में एक और चीज दी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा दैट इज 21/4 कितनी बात समझ में आ गई? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि जैसे ये चीज तो आपको दी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आप इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा लिख देंगे तो क्या काम चल जाएगा? कैसे सर? देख लो ये चीज यही है सर तो 5 की जगह k कैसे आया? भाई, आप ये देखो ना, ये ना यस तो -b/a, b कितना है यहाँ पे और c कितना है k, तो -b/a पूरा को नीचे k कैसे आया? k तो c/a सर c/a क्यों? अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा दैट इज जीरोस का प्रोडक्ट इट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये चीजें बोलो है बात की नहीं? ये दोनों रिलेशन है c/a कितना चाहिए मुझे यहाँ, तो इससे क्या इंप्लाई होता है? बोलो आप समझ में आई बात? सर इतनी बात आ गई। अब जरा देखो क्या इसको ये समझते हो रीजन? नहीं सर समझते? -2 अल्फा बीटा कैसे? देख लो इससे 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आएगा, मैं हटा दूंगा तो क्या यही नहीं आ जाएगा? तो मैं वही लिख रहा हूँ। सर पर अगर इधर -2 अल्फा बीटा करेंगे तो उधर भी तो करना पड़ेगा। कहीं कुछ नहीं करना, क्या ये यही नहीं है? करके दिखा दो। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जो एक्स्ट्रा है वो हटा दो, तो क्या ये वही चीज नहीं बन पाएगी? क्यों इधर उधर करना? ये यही है बात की नहीं? या ये कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है, और कुछ लोग तो इसे ऐसे भी लिखते हैं। क्या वो गलत लिखते हैं? नो सर, कि सही लिखते हैं? सही है। तो वही हमने भी लिख दिया जो लोग सही लिखते हैं। अगर कुछ लोग इसे ऐसे इधर ले आते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो हमने भी लिख दिया, क्या गलत है? क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, तो क्यों ना ये वैल्यू रख दी जाए? तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा, क्या यही 21/4 है? और अल्फा प्लस बीटा क्या है? क्या -5/2 है? और ये k/2 है क्या? और क्या यही 21/4 है? यदि ये 25/4 है और ये 21/4 है, तो वहाँ k/2 बचा क्या? और क्या ये 4/4 ही k/2 बचा? क्या इससे आपको ये लगता है कि 1 इज इक्वल्स टू k/2, तो क्या k2 हो गया? बोलो, यदि k2 हो गया तो ये कौन सा आंसर हुआ? That is D। रीजन तो 3 बताओ। अब बताओ D आंसर हो गया। और कोई पूछना इसमें का? और पहले का कोई पूछना हो पूछ लो। फिर तो हम सर कैसे 129 और 130 हाँ? 129 और 130। अगर 2 अगर होगा तो सर जीरोस क्या बनेंगे? सर के अगर 2 हो गए तो सर जीरोस क्या बनेंगे? बोलो। सर अगर k2 हो जाएगा तो सर जीरोस क्या बनेंगे उसके? k2 हो गया तो जीरोस अब बना लो, जीरोस निकालने पड़ेंगे। सर फिट नहीं हो और रहा two है। सर मिडिल टर्म कैसे हो अरे जाएगा। फैक्टराइज सर स्प्लिट कैसे होगा फिर? मिडिल k2 है, अब इसके जीरोस निकाल लो। सर स्प्लिट नहीं होगा। स्प्लिट हो या ना हो, स्प्लिट ये रूल थोड़ी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, √19 प्लस होता है। एक बार इसका आंसर चेक कर लेंगे। देखो 2x स्क्वायर है और प्लस 5x और प्लस 2, तो 2 2 जा 4, और इसमें 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस 4x और प्लस x और प्लस 2, तो 2x कॉमन ले लो और x प्लस 2, तो क्या ये 2x प्लस 1 और x प्लस 2 हो गया? तो क्या इसके दो जो जीरोस हो गए वो x की वैल्यू -½ हुई और x की वैल्यू -2 हुई? बोलो अगला क्वेश्चन कौन सा है? बोलो कौन सा बता? 129। 129 देखिए, इसी में कहा है पेज 34। 129 देख लो। सर फैन बंद कर दो आप। फैन कौन सा? सर यही सर। चलो 129 में दे रहा है कि वैल्यू ऑफ p विल बी, कुछ चीजें दी गई हैं 21 to 22 क्वेश्चन के आपको रेफरेंस दिया है x⁴
x to the power 4 plus 7x cube plus px plus q. तो 21 to 22 ठीक है, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. सो इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. इनसे डिविजिबल है. तो क्या जो इसके फैक्टर्स होंगे वो इसके भी होंगे? इसके 4 फैक्टर हैं. यस और इसके 2 फैक्टर तो पूरे कट जाएंगे, बाकी 2 बचेंगे. कोई भी चीज़ जब डिविजिबल होती है भाई, जैसे 18 है, 18 का क्या 2 इंटू 3 इंटू 3 होता है. और कोई कह दे ये 6 से डिविजिबल है, तो क्या जो 6 के फैक्टर हैं वो ठीक ठीक इसे कट कर देंगे. यस सर. तो अगर कोई चीज़ किसी से डिविजिबल है तो जो इसके फैक्टर हैं वो इसमें भी होंगे. ओके, तो अब वो कह रहा है वैल्यू ऑफ ई विल बी. तो इसके 2 जीरोस बताओ क्या क्या है. तो सर, वो हम इसमें डालेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा. यस सर. देखो अब इसके जीरोस निकालो. एक्स स्क्वायर 12 कैसे आता है? सर 5 और 4 हाँ नहीं 4 4 और 3 तो सर 4 और 3 हाँ. अरे ठीक है ना वो. ये देखो x प्लस 4 और प्लस 3x प्लस 4, तो क्या आ गया? x प्लस 4 आ गया. तो जीरोस क्या हुए बताओ? -3 और -4. -3 और -4 हुए. तो क्या वो इसके भी जीरोस हुए? देख लो, जो इसके फैक्टर है वही तो इसके भी हैं. यस यस. तो इस तरीके से मैं इसमें डाल रहा हूँ. तो अब ये अगर px है तो मैं -3 डालूँ, तो -3 डालने से क्या हो जाएगा? -3 टू दी पावर 4 प्लस 7 -3 का क्यूब प्लस p -3 प्लस q. लेकिन ये तो 0 आएगा. तो क्या 81 और प्लस 7 इंटू 27 -3p प्लस q, ये 0 आ जाएगा. और क्या ये 81 और प्लस ये 7 है, तो 4 7 प्लस q, ये 0 आ जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 180. सर हाँ बोलो. सर आपके इंटू -27 होगा ना सेकंड लाइन. बोलो. सर आपके 7 इंटू -27 होगा सर ऊपर सेकंड. -27 होना चाहिए ना यहाँ पे. ये बात सही, -27 होना चाहिए. तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो 108 आ जाएगा ना. और 108 प्लस का आएगा तो दूसरी फिर सर माइनस का ही आएगा ना. सर. हाँ, ये निगेटिव का आएगा. जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. ये फर्स्ट इक्वेशन में. अब सेकंड इक्वेशन में क्या मैं -4 डालूं? -4 की पावर 4 प्लस 7 इंटू -4 का क्यूब प्लस p इंटू -4 प्लस q इज इक्वल टू 0. तो दैट इज 256. और 4 3 जा 64, वो भी निगेटिव का आएगा. और 7 से मल्टीप्लाई करो. सो -448 आ गया. और -4p प्लस q 0 आ गया. अब जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 448 में से 256 माइनस करो तो 2 और 192. तो -4p प्लस q, क्या उधर जाके प्लस का 192. यस. तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई. अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रख के q को एलिमिनेट कर दें तो क्या हो? -3p और प्लस q इज इक्वल टू 108. एलिमिनेट करने पर निष्कासन विधि से तो यहाँ पर क्या माइनस का p बचेगा सर 84. और यहाँ पर 14 तो 4 और 84. तो p कितना हो गया? p इज इक्वल टू -84. क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो कहीं हमने गलत की है. तो वैल्यू ऑफ p विल बी, चलो तो ये 2 तो इसके हो गए. क्या ये -3, ये तो ठीक है. कहीं कोई ऐसे कैच पकड़ लो ये पता चल जाए. गलत आ रहा है क्या आंसर? तो बुक खोल ले first भाई, बुक equation खोल ले. 108 का कौन सा बुक में है? फर्स्ट में देख लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन अभी देख लेते हैं ना. क्वेश्चन नंबर नीचे जाइए. 81 माइनस किया तो 108 आ गया. -3p प्लस q, सिंगल सब ठीक है. -3p माइनस कर दिया. सर 108 को 108 तो ठीक है. और यहाँ पर 64 ये भी ठीक है.
ये देख लो 64 में मल्टीप्लाई किया 7 से 28 सेक्शन 42 ये में ठीक है। अब होगा तो पता करेंगे। अब 448 पे 256 गया तो ये 2 बचा 192 ये भी ठीक है। अब माइनस भी आ तो यही रहा। अब उससे चेक करें तो है और कहीं तो पता नहीं चलता। अब दूसरा है इसको चेक कर लेते हैं p माइनस पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 120 बात और कहीं बैठ जाओ ईशान। अरे सर मैं कुछ बोल भी नहीं रहा सर। नहीं मैं ये कह रहा था कि आपको सहूलियत हो जाएगी। सर इसमें तो लिखा है सॉल्यूशन इज गिवन इन हार्ड तो सोल्यूशन इन गिवन इन हार्ड बुक है, चल ही नहीं रहा। हाँ वैसे जामुन से करते हैं सोल्यूशन इन गिवन इन हार्ड बुक। 1 मिनट देखो। वो तरीका हाँ देखो ये चीज़ पकड़ में आ गई। ऐसे ही आप लोगों को बताना चाहिए। क्या सर? बताते नहीं हो आप लोग। क्या? सर हम कैलकुलेशन चेक कर रहे थे 7x² तो लिया ही नहीं। अरे क्या रहा वो? मैंने कहा था सर। पहले प्रॉब्लम को बोल दिया था ये करके होता है सीजन ने पहले बता दिया, आप लोग बता ही नहीं पाए। सीजन तो करता गलत क्वेश्चन है। तो अब करो क्या नहीं लिया है? 7x² नहीं लिया है तो कहीं भी यहाँ भी नहीं लिया तो यहाँ भी लो 7x² तो प्लस 7x² हो जाएगा। तो यहाँ पे अब और क्या आ जाएगा बताओ? 7 × 9 आ जाएगा क्या? यस तो 7 9 क्या? सर 63 वो भी प्लस का आएगा कि निगेटिव का? प्लस का आएगा तो 63 भी लिखो। प्लस 63 तो कितना हो जाएगा? 14 144 है 144 189 तो कितना हुआ? 545। तो यहाँ क्या लिख दें? 45 और यहाँ देखो 7x² लिखेंगे तो क्या आएगा? 7 × 4² क्या 16 7 का कितना होता है? 128 यस सर 112 तो 112 हुआ तो 112 यहाँ से हुआ 256 यहाँ से हुआ 256 तो 368 और बताओ 448 में से 368 हटाओ तो 80 तो यहाँ क्या लिख दें? 80 तो प्लस 112 इज इक्वल टू 0 और यहाँ क्या लिख दें? प्लस 112 इज इक्वल टू 0 तो दिस विल बी यहाँ पे हो जाएगा 80 और यहाँ कितना हो जाएगा? 45। अब करो 7x² हो गया तो माइनस p कितना हो जाएगा? 35 ये है आंसर।
हाँ सर कुणाल स्टार्टिंग में कह रहा था आपने 7x स्क्वायर नहीं लगा तो पर बता देना चाहिए सर ईशान ने चुप करा दिया। ये ईशान की जालसाजी है। ये बस तारी जमीन पर ही अच्छा है। और बताओ एक क्वेश्चन सर हो गया। हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल पे आते हैं। ठीक है? जरा सी गलती करो सवाल मिला। मैथ्स में एक स्टेप गया तो सर पेज नंबर क्या है? ट्रायंगल से कराओगे? ट्रायंगल शुरू कराते हैं। ट्रायंगल हुआ नहीं अभी ना। चलो पेज नंबर निकालो। कितना पेज है? 72 रीजन अपनी रिसीट ले जाना चाहते हैं। चलो The ultimate requirement calculator. इसका तुम in the given figure D is parallel to BC. So सर सी सर 2 आ गया। निकाल देना ये सिंपल है। क्योंकि this by this is this by this बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दोगे आ जाएगा। सेकंड इसका आंसर सी है। सेकंड इन द फिगर फाइंड x, क्या x का पता करना। तो सही डायरेक्ट आ जाएगा। क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है? डबल है चेक करो। सर AC बाई B प्लस C आ जाएगा। देखो y डबल ए क्यों ये डबल ए सिमिलरिटी है। ये एंगल इसके इक्वल है। Yes, क्या ये कॉमन है? यस अच्छा फिर भी मैं बताता हूँ। ये A है और ये X है और ये B है और ये C है। जरा देखो क्या ये जो पूरा ट्रायंगल है क्या ये इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो अगर इसकी साइड A लोगे तो इसमें नीचे क्या लिखोगे? दिस बाई बेस। बोलो क्या लिखोगे? क्या B प्लस C? अस्मित देखो सर एक बार भाई देख लो ये A है तो क्या ये B प्लस C नहीं है? यस B प्लस C और ये X है तो ये क्या है? C। दिस बाई दिस और दिस बाई पूरा है। तो अब वो जो कह रहा है वो करो। आपसे कहता है कि x क्या है तो क्या x AC अपॉन B प्लस C है। इसका कौन सा आंसर सही है? बी सर। सर इज इक्वल टू x अपॉन C के इक्वल टू C क्यों? दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस। बड़े ट्रायंगल का छोटे से सिमिलरिटी की है क्योंकि बड़े ट्रायंगल में भी ये एंगल है छोटे में भी ये एंगल है और इन दोनों में एक करस्पॉन्डिंग एंगल डबल ए सिमिलरिटी। अब थर्ड देखिए ABC is in an equilateral triangle with each side of the length B. तो AB is perpendicular to BC. तो अब अगर हम बोलो कौन सा बताओ। सेकंड में क्या ये एंगल इसके इक्वल है? बड़े वाले में क्या ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों कॉमन है। जैसे A B C D E तो क्या दोनों का C C कॉमन है यस और A B और जो इसका B है वही क्या इसका D है। तो डबल ए सिमिलरिटी लगा दी। बड़े वाले में एक ये छोटे वाले का और बड़े वाले का ये और छोटे वाले का ये है कि नहीं डबल ए सिमिलरिटी। सो दिस बाय दिस देखो दिस बाय दिस किया कि नहीं? दिस बाय दिस और दिस बाय दिस। सर टेंपरेचर बढ़ा दो दोनों को। यस सर ठंड लग गया सर। चलो एक 24 कर दिया। ठीक है सर 24 उधर बैठे हुए चलो अब देखो कि कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसकी हर साइड कितनी है?
और क्या बी, ये जो डी है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ एडी। आपको एडी निकालनी है तो क्या जो परपेंडिकुलर होता है वो इन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में विभाजित करता है। तो हमें एडी चाहिए, तो एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। सो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। तो 2p का होल स्क्वायर लिखो। तो क्या ये 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यही एडी का स्क्वायर है? यही सर। तो इसलिए दैट इज रूट के अंदर 3p स्क्वायर आ गया और p बाहर आ गया, तो इसका वही सर √3। ठीक है। Which of the following statement is false? All isosceles triangles are similar. क्या ये बात सही है कि क्या ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों साइड इक्वल हैं, क्या ये इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के सिमिलर है? नो सर। नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स तो यही मिल गया, पर आगे देखना ही नहीं है न, क्योंकि नन ऑफ द अबव है तो यही है फॉल्स। ऑल ऑफ दीज होता तो हम बाकी देखते ना। यस सर। सर कौन सा सर ये वाला? ये है फिफ्थ, देखो 2 poles of height 6 and 11 मीटर। सर फोर्थ का बी होगा ना? ऑल क्वाड्रिलेटरल फॉल्स पूछ रहे हैं। फॉल्स है, वो भी गलत है। तो बी होगा। और सर्कल आइसोसेलेस ट्रायंगल सर सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल सर सर्कल्स भी तो होते सर हैं। क्वाड्रिलेटरल तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। नहीं, ये भी गलत है। आइसोसेलेस भी सिमिलर नहीं होते सर सर्कल और क्वाड्रिलेटरल भी सिमिलर नहीं होते, तो बी भी फॉल्स है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हैं क्या? नो सर। सिमिलैरिटी कौन सी लगाएगा? सिमिलर नहीं है, दिखने से ही नहीं लग रही है इसकी छाया। क्वाड्रिलेटरल बी भी गलत है, तो इसका ऑप्शन कोई सही नहीं है। कोई बात नहीं, ए और बी दोनों राइट आंसर है। सर सी दे रखा है ना? सी क्या है? सर ये क्वेश्चन और सर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सर्कल तो सिमिलर होते हैं ना, वो तो ट्रू है। गलत कौन कौन से हैं? ए और बी। ना क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होते हैं ना आइसोसेलेस, तो इसका ऑप्शन कोई सही नहीं है। अब देखो 2 पोल्स है, एक 6 का है और एक 11 का है और 12 मीटर की दूरी पर। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, ए और बी दोनों गलत हैं, सी सही है। तो क्या दिया हुआ है इसका आंसर? हाँ? सर डी होगा सर, डी। सर एक्सप्लेन करते हैं कौन सा फॉल्स है? तो अगर आप ये कहोगे कि नन ऑफ द अबव, तो मतलब कोई भी फॉल्स नहीं है, जबकि दो फॉल्स पड़े हुए हैं। ये कहना ठीक रहेगा क्या? नो सर। नहीं ठीक रहेगा ना, ऐसे कह दोगे कि नहीं इसमें कोई फॉल्स नहीं, दो गलत हैं। ट्रू पूछ रहे होंगे। हाँ? हाँ सर ट्रू पूछ रहे होंगे सर, सही बात तो है। ट्रू होता तो सी ट्रू है, सी, हाँ। तो ट्रू भी है फॉल्स भी है, तो नन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। यस सर। ट्रू भी दे रहा है फॉल्स भी दे रहा है, तो ये इसका ऑप्शन गलत है। फिफ्थ देखो 2 पोल हैं, सर 13 मीटर। देखो एक 6 है और एक 11 है और इनके बीच का स्पेसिंग 12 है, तो क्या इसे 12 लिख दें? अब यहाँ 90 ले लें, तो ये मुझे बताओ कि ये अगर 6 है तो क्या ये भी 6 और ये 5 है? यस। तो बताओ ये जो पोल है और ये जो पोल है, इनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी है? सर हाइपोटेन्यूज। बोलो 13 है कि नहीं? जी सर। यस फिर से देखो कनिष्का, ये इनके बीच 12 है, जब ये 6 तो ये 6 तो ये 5 हुआ, तो 5 और 12 का 30। अब ये देखिए 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि इन द राइट एंगल ट्रायंगल सर वो दूसरा 6 कैसे होगा? बोलो दूसरा 6 राइट और 11 - 6। अबे वो तो 6 दिया ही है। हाँ बोलो, ये ना यहाँ ने इस एक इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये 6 है, तो ये 6 और जो बच गया वो 5 है। सर फोर्थ में कौन सा करा फिर आपने? फोर्थ में ए, फोर्थ में कुछ नहीं किया, फोर्थ का ऑप्शन सही नहीं। सर नेट पे देखिए क्या दिया हुआ है। कोई फायदा नहीं है नेट में देखने का। वैसे क्वेश्चन कभी-कभी सही नहीं नेट ही जाएगा सर एमबी में। कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन में गलती है। हाँ सर। तो आंसर के साथ उसमें क्वेश्चन सही दिया रहता है। हमारा नेट चल नहीं रहा। अब इसमें से देखेंगे तो डिस्कनेक्ट होगा। क्या कोई है क्या ज्वाइन? प्रशांत है, मुझे मालूम नहीं प्रशांत शर्मा कौन है। निकाल दो सर। कौन है?
श्रीधर का भाई है। मुझे लग रहा है तेरे पापा है, वही पार्सल के लिए बोल रहा हूँ। अरे वो है ना क्या कहते हैं Sixth, तेरा भाई है। वो दबड़ा Now, है। in the right angle अभी triangle, भी वो शर्मा कहाँ से हो गया? देखो देखो होने दो। In the right angle triangle, वो है ना कौन है इसका मौका देंगे 9:45 पे। नहीं ठीक हो गया। P and Q are points on the side AB and BC respectively. थोड़ी देर रुक जाइए। P and Q are the points on the side AB and BC respectively. So वहाँ पे बहुत अच्छा चलता है अमेरिका में। Shall I start? वो बहुत हम्बली बोलता है टीचर। सर कौन है? टीचर तो बच्चे कहते हैं यस ओके यू कैन स्टार्ट। बड़ा अच्छा है वहाँ से। So in the right angle P and Q are the points on side AB and BC. तो वो पीडियोसेंट्रिक है, वहाँ पर जो बच्चों के ऊपर केंद्रित है वहाँ की शिक्षा प्रणाली। सर पीडियोसेंट्रिक कहाँ पे कहाँ? यूएसए हुआ या यूरोपियन कंट्री। सर यहाँ पे टीचर सर बच्चे बोल देते कि नो सर तो क्या फिर? बच्चे नहीं ईशान बोल देता है। अरे P and Q are the points on side AB and BC. तो अब राइट एंगल है, ABC को राइट एंगल लो, AB इसमें राइट एंगल है, और P क्या है? P and Q are the points on side AB and BC. P and Q इस पे पॉइंट लो। अब जरा देखिए, तो अब AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, जरा देखो क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी बुक में है? यस तो अगर ऐसा दिया है तो वो किसके इक्वल है? सर ये सेकंड वाला ऑप्शन होगा। देख लो ऐसे दिया हुआ है, तो ये इनके कोई भी पॉइंट्स हैं, ठीक है? P and Q are the points on side respectively. जरा देखो कि कोई भी पॉइंट है, अब हमें ये पता करना है। मान लो ये 5 ले लोगे और ये कितना ले लोगे 12, तो क्या ये 13 है? तो अब AQ स्क्वायर, लेकिन सर उन्होंने ये भी तो नहीं दिया कि मिड पॉइंट पे जोड़ा है। तो मैं बताऊं सर चलो पाइथागोरस लगा लो, फिर पाइथागोरस लगा के सर पाइथागोरस लगाने से सर थर्ड ट्रायंगल के साइड आ जाएगी। जरा देखो कि AQ स्क्वायर क्या होगा? क्या AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, यस सर। और साथ में PC स्क्वायर क्या होगा? PB स्क्वायर प्लस BC सर स्क्वायर। आप PQ को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, PQ को ज्वाइन कर लें, ये ज्वाइन कर दीजिए। और आपसे अब क्या पूछ रहा साइड से आ है? गई। क्या PQ भी पूछ रहा है? PQ भी पूछ रहा है AQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले अब इसे कर लें, ये बिल्कुल आसान सर है। AB स्क्वायर प्लस देखो AQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर और प्लस PB स्क्वायर और प्लस BQ स्क्वायर। क्या मुझे बता सकते हो PB स्क्वायर और BQ स्क्वायर क्या है? PQ स्क्वायर। क्या इसे मैं PQ स्क्वायर लिख दूं और इस AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को क्या लिखूं? AC स्क्वायर। क्या यही आंसर है? थर्ड ऑप्शन। ये कौन सा ऑप्शन है? पर सर इन्होंने बोला ही नहीं सर ये फाइंड करो। फाइंड नहीं करना, उसी में से एक ऑप्शन देखना, तो ये ऑप्शन मिल गया। सर समझ नहीं आया। फिर से देखो, इन दोनों को जोड़ दिया एक ही और इस पे लगा के, तो बताओ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एक साथ लिख दिया, तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर का AC स्क्वायर हुआ, और इन दोनों को एक साथ लिखा BQ स्क्वायर और PB स्क्वायर, तो बोलो इन दोनों को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या PQ स्क्वायर आ जाएगा? सी एक इसका ऑप्शन हो गया। सेवंथ देखो, इन द गिवन फिगर ABC इज सिमिलर टू EDF सच दैट ABC और EDF लिख लो। ABC EDF, तो ये चीज हो गई ना। AB 5 है, AC 7 है, 5 AC 7 है, AC 7 है, और EF 15 है, EF 15 है, और DE 12 है, DE 12 है, इतनी चीज दी गई है। तो और ABC EDF एक पर है, देखो ABC और EDF ऐसे नहीं बस सिमिलरिटी। सर सिमिलरिटी the sum of remaining sides of the triangle। तो अब जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनका सम पूछा जा रहा है। क्या ये x ले लें और इसे y ले लें? अब जरा देखो,
क्या आपको x प्लस 5 पूछा गया है? यस सर। तो अगर ये 5 है ये 12 है तो ये 15 होने पे ये कितना हो जाएगा? सर x अपॉन 15 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। ये देख लेते हैं। देखो देखिए जरा 5/12 को क्या लिखोगे? बस शॉर्ट कट में कर रहा हूँ। x/15 इसमें सहमत हो? यस सर। और 7/y बिल्कुल वही करस्पॉन्डिंग साइड हाँ, देखो। x सर, कितना आ गया बताओ यहाँ से? x इज इक्वल टू क्या 5 में 15 को मल्टीप्लाई कर दे 12 नीचे रहेगा? यस सर। तो 3 5 या 15 3 4 या 12 क्या ये 25/4 है? यस। और अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों को नहीं लो, इसके साथ इसे लो, तो क्या होगा बताओ? 5/12 इज इक्वल टू 7/y। तो क्या 5y इज इक्वल टू 84? तो y कितना हुआ? 84/5। तो बोलो x प्लस y कितना हुआ? क्या ये 20 है? तो 4 5 20 और 4 से करो, 4 4 जा 16 and 4 8 जा 32 33। So it is 6 हो गया। अब इसी से कुछ आंसर आए तो तो पॉइंट में ही आंसर आएगा। पॉइंट में हाँ सर। 23.5 आ जाएगा। 23.5 0.05 यही है? ए सर। 0.5 है, चलो ये ए हो गया। अब देखो द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 40। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एरिया दिया है। तो इसका एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर इज 40। तो लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस इज, कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रहा है, एरिया दे रहा है। इसे बेस लो, इसे हाइट लो, इसे बेस लो, ठीक है? तो बताओ एरिया क्या होता है? क्या हाफ HP? और क्या यही 40 है? तो बोलो HB क्या हुआ? तो HB 80 हो गया। और बोलो H स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर क्या होता है? यही हाइपोटेनियस है, इसे हम ये भी ले लें। यही तो है H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और उसका रूट ये चीज है कि नहीं? तो बोलो इसका पेरीमीटर क्या हुआ? क्या H प्लस B और प्लस रूट H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यही इसका पेरीमीटर है? और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है? क्या वो भी 40 है? बोलो, देख लो 40 दी गई है। तो हमारे पास HB दिया है और ये दिया है। नाउ ये कैसे निकाला समझ? ये बता देते हैं। पेरीमीटर में तीनों साइड का सम होता है। यस सर। क्या मैंने तीनों साइड का सम किया है? यस सर। और सम करने के बाद जो आया वो लिख दिया। बोलो हाइपोटेनियस को रूट H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मानते हो? यस। तो वही है, अब सम लिख दिया। लेकिन अभी तक हमारे पास HB आया है। अब देखिए सब चीजें उधर ले जाओ और रूट H स्क्वायर, सिर्फ रूट को एक तरफ रखा जाता है। तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? क्या 40 माइनस H माइनस भी आ जाएगा? या ऐसे आ जाएगा क्या? वो तो सही है। यस सर। ये उधर ले गए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो बताओ H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या आ गया? क्या 40 माइनस H प्लस B का होल स्क्वायर आ गया? देखो इधर भी किया, इधर भी किया। तो क्या ये 1600 आया और प्लस H प्लस B का होल स्क्वायर आया और प्लस 2 इंटू 40 इंटू H प्लस B आया क्या? सर ये प्लस ही हो गया। ये देखो सही है। हाँ सर। इसका स्क्वायर, इसका Yes, स्क्वायर और sir. ये आ गया। अब देखो ये H स्क्वायर B स्क्वायर है, ये कट जाएगा। प्लस 2HB की वैल्यू दी है क्या? बोलो, ठीक है, ये कट गया। तो 0 इज इक्वल टू 1600 और HB की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है? 80 है।
तो 2 इंटू 80 और माइनस 80 H प्लस B, तो 1600 और यहाँ से कितना आ गया 160 160, तो 1600 तो 80 बचेगा और माइनस हो जाएगा 160 और माइनस 80 H प्लस B। तो हम इसमें 80 से डिवाइड कर दें सिंपल करने के लिए, सब तरफ 80 से डिवाइड करो, तो 80 से डिवाइड करने पे यहाँ क्या 20 बचेगा, तो 0 इज इक्वल टू 20 प्लस 2 माइनस H प्लस B। तो बताओ 22 क्या आ गया, H प्लस B कितना आ गया, क्या 22, ठीक है, और HB कितना है, क्या 40। तो अब हम इसकी क्वाड्रेटिक बना लें, तो 18 सेंटीमीटर आ गया। HB 80 तो है, क्वाड्रेटिक बनाने का पेरीमीटर 40 दे रखा है, तो फिर थर्ड साइड आ जाएगा। पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, तो सर 18 आ जाएगी ना सर। कैसे सर H प्लस B सर दे दिया सर 22, हाँ और सर, लास्ट हाँ, साइड का सही बोल रहे हैं सर। H प्लस B दे रखा है, सर H प्लस B प्लस हाइपोटेन्यूज सर 40 सेंटीमीटर हो गया, H प्लस B 22 हो गया, तो माइनस कर देंगे 40 से। H प्लस B 22 है, यानी ये दोनों 22 है ना, यस सर। तो थर्ड साइड सर अब और नाम देना है। ये कितना है 18 हो जाएगा सर 40। सर उससे फर्क नहीं पड़ता, 40 पेरीमीटर देना है दिया ना? तो बस तो ये 18 हो जाएगा, पूछा क्या गया है, यही पूछा यही सर। सर। सर B ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा हाइपोटेन्यूज, ये तो बहुत अच्छा मैंने बता दिया, सर 2 लाइन सीधा ही है, लेकिन हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा। सर अब असर्शन रीजन सर एक बार बताना करा क्या क्या करना और है इसमें थोड़े कर लो, हाँ। अच्छा नहीं सर नहीं वो लास्ट में स्टेप क्या बताया क्या भाई, ये टोटल 80 टोटल 40 है, अब H प्लस B कितना है 22, तो टोटल है 40 और ये दोनों मिलकर 20, तो बचा कितना, ठीक है। असर्शन रीजन, हाँ सर असर्शन रीजन 16 से है, 16 देखो 16th क्वेश्चन, AB 24 है, BC 10 है और AC 26 है, और 24 10 और 26 24 10 और 26 ये सब सेंटीमीटर में है। नाउ द ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल, ट्रायंगल ऐसा कह रहा है कि राइट एंगल है, जरा चेक तो करें, तो मैं राइट एंगल की तरह बना भी लेता हूँ कि 24 10 और 26, जरा चेक करो कि 24 स्क्वायर और 10 स्क्वायर कितना आता है, क्या ये 576 आ रहा है। 76 आएगा 576 और प्लस 100, तो इट इज 676, क्या ये 26 का स्क्वायर है, सर हाँ ये सर है। हाँ यस सर है सर आ रहा है, देख लिया आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सर 676 आ Yes, sir. चेक कर लेना। तो उसी की 676, तो ये 26 का स्क्वायर है, तो ये बात सही है। अब देखो इन टू ट्रायंगल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये तो रीजन गलत है। क्या ये रीजन गलत है कि रीजन इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है? सर बी ऑप्शन होगा, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन Both are correct but not, ये बी ऑप्शन इसका। बी ऑप्शन होगा। अब 17 देखिए, ABC and DEF are two similar triangles such that BC 4 है, EF 5 है, तो BC 4 ले लो और EF 5, two similar triangle, ABC and ABC DEF, ABC DEF, सर सही है सर एसएशन। देखो ABC BC 4 है सर आगे सर एसएशन सही है। और EF 5 है, ये है, एंड एरिया 64 है, तो ये 100, क्योंकि जो इनका स्क्वायर होगा सर वो इसके इक्वल होगा। वो होना चाहिए, क्या ऐसा आ रहा है? सर एसएशन सही है सर, आगे सर 25 रेशियो 60। देखो एरिया ABC सर ए होगा सर सर ये सही है सर दोनों और सही एरिया DEF क्या सही है शुड दोनों? बी इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, तो ये आया 64/100 और ये है 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, तो क्या ये चीज बन रही है? यस सर। तो हम इसे कट कर लें 32 और भी कट कर लो, तो सर 16/25 आएगा। 16 4 से कर लिया ना, यस सर 16/25 और सर 16 सामने बाई वही आ जाएगा। 21, तो ये सही आ रहा है। यस सर।
और इसका रीजन क्या दे रहा है? टू सिमिलर ट्रायंगल इन द रेशियो। अब ये सही है तो इसलिए इसका ए करेक्ट हुआ। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सर शाम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दीजिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट करा दें। क्या बताइए? एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी कर रहे हैं सर शाम को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी करा दीजिए। ये सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, तो उसके लिए आना पड़ता है। क्वेश्चन जो बता दोगे वो हम करा देंगे। अपनी तरफ से क्वेश्चन ले आया करो। सर सीजन है सर। पुराना वाली है। चलिए फिर अगले का भी ये होगा। नेक्स्ट क्या है? सर यही है। देखो ये सच दैट एरिया दे रहा है तो 36/49 का इसी रेशो में है। यस सर 67 तो इट इज 18th में ये 6 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर। क्या वो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? ये भी देखना पड़ेगा। ए बी सर सही है सर। है सर, है। करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हैं। तो अब इसमें रीजन दे रहा है, ये सही आंसर है। सर ए हाँ सर। BC बाई EF और AC बाई DF बिल्कुल सही रीजन दे रहा है। तो इसमें इसका ए आंसर। 19th देखो इन सर ये ट्रायंगल। ऐसे देखते नहीं है सर 19 का भी ए रूट सर। ही होगा। कॉम्पिटेंसी बेस पर आ गया। चलो अब इसी में आ जाओ। आगे वो जो केस स्टडी होते हैं। हाँ कॉम्पिटेंसी सर वो है सर। क्वेश्चन नंबर सर 84 से 84 सर एक तो सर 84 क्वेश्चन नंबर 67 नहीं है क्या? 67 भी अगले कोई वाले तरह से है। तो 67 का डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन। सर 84 सर का। 84 से सर अच्छा वेट चलो पर 84 करो। 84 देखिए कि ठीक है। 83 भी देखिए। 83 क्वेश्चन एक दिया गया है कि यहाँ पर DE ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि ये सब सेम है। 1:1 तो अब यहाँ पर ABC x x x ऐसा है। तो द टर्म 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। AC स्क्वायर और AD स्क्वायर को हम इसके टर्म्स में लिखें, जबकि ये D और E है। तो पहले लिखो AC स्क्वायर क्या होगा? क्या ये AB स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर होगा? चेक करो। AB स्क्वायर यही तो AC स्क्वायर होगा। BC स्क्वायर है कि नहीं? BC 3x नहीं है? सर 6A स्क्वायर। अच्छा अब AD स्क्वायर निकालो। सर C क्या ये AB स्क्वायर और प्लस BE स्क्वायर है क्या? AB स्क्वायर कितना है? सिर्फ x स्क्वायर। इसको थोड़ा और लिखें। बोलो ये BC स्क्वायर है तो बोलो इसे AB स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या 3x का स्क्वायर लिख दें? बोलो सही है। तो AC स्क्वायर अब निकालो AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर क्या होगा? क्या AB स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर? तो क्या ये AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुआ? तो इट इज AB स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हुआ। सर ये राइट ट्रायंगल अब जरा देखो इतनी बात है। डायरेक्ट हो जाएगा ना सर। ये दिख रहा है। राइट ट्रायंगल देना चाहिए, नहीं तो इसके बिना ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। 94 कर रहा है। ये नहीं है, वो गलती है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। राइट साइड का रहना है तो कोई कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखो वो कह रहा है 3AC स्क्वायर। तो बताओ 3AC स्क्वायर कितना हुआ? क्या ये 3AB स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 9x स्क्वायर? बोलो ये बात समझ में आई? इसी पे तो किया। इधर 3 का मल्टीप्लाई AC स्क्वायर में 3AC स्क्वायर पूछ रहा है कि नहीं? तो 3 से इसमें भी करो, 3 से इसमें भी करो। और क्या कह रहा है? क्या 5AD स्क्वायर? तो क्या 5 में इसका मल्टीप्लाई करोगे? तो AD स्क्वायर, तो 5AD स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा? और प्लस 5x स्क्वायर, तो बोलो कितना हो गया? 3AC स्क्वायर और प्लस 5 इट इज 8AB स्क्वायर। और ये कितना हुआ? 9 3 जा
27 और 27 में 5 जोड़ो, क्या 32? तो दिस इज 32x स्क्वायर। यदि हम इसमें से 8 कॉमन ले लें तो क्या होगा? अंदर ab स्क्वायर बचेगा और क्या 4x स्क्वायर बचेगा? बोलो 4x स्क्वायर को क्या 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? यस। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज 8 ab स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। क्या है 2x? किसे मानते हो? क्या 2x ae को मानते हो? देख लो। हाँ सर, तो ये बताओ ab स्क्वायर और be स्क्वायर का क्या हुआ? सर 2x तो b को मानेंगे ना सर? b को मानोगे तो ab स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हुआ? क्या ae स्क्वायर? तो आपने a स्क्वायर क्यों लिखा है? b लिखो, ये मिसप्रिंट है। तो दिस इज ae स्क्वायर हुआ। बोलो सही है, यही आंसर है। सर फिर हमारे समझ नहीं मैं आया। वापस समझा दीजिए। देख लो, एडिशन के बाद ये सही है, dx स्क्वायर यहाँ तक है। ठीक है, तो आपने क्या निकाला? यहीं पे लिख लो ये सब, इधर ना लिखो। अब ये ठीक है, बोलो इसे ab स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर लिखोगे? यस सर। ये ac स्क्वायर हो गया। अब बताओ 3ac स्क्वायर कितना हुआ? 3ab स्क्वायर और प्लस 27x स्क्वायर हुआ। अब बताओ ad कितना हो गया? ad स्क्वायर, क्या ये ab स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर हुआ? बोलो यहाँ तक ठीक है। तो बताओ 5ab स्क्वायर कितना हुआ? बोलो यहाँ सही आ रहा है अमित? अब ये और ये जोड़ दो, तो ये जोड़ने पे क्या ये इधर यहाँ लिख दिया और ये 8 ये लिख दिया और ये इधर लिख दिया। बोलो सही है? जी सर। देख लो 27 और 5 जोड़ा 32, इनको जोड़ा ये। जब ये जोड़ दिया, अब 8 कॉमन ले लो तो क्या 4x हाँ स्क्वायर? सर। तो क्या ये 2x का होल स्क्वायर? 2x का b को कहते हो? सर ये AD का समझ नहीं आया सर, ये AD कौन सा AD फिर से देखो, AD किसे कहते हो? AD स्क्वायर क्या हुआ? कौन सा triangle? क्या AB स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर? तो AD स्क्वायर क्या हुआ? क्या AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर? क्या ही सकता था? तो 5AD स्क्वायर क्या हुआ? क्या 5AB स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर? बोलो। अब इन दोनों को मन में रख के जोड़ो, इन्हीं दोनों को, उसके एडिशन से क्या आएगा? यहाँ देखो जरा, नहीं यही है। 5 8 ये और ये, तो ये चीज 8 कॉमन लेने की 4x स्क्वायर आई, Yes, sir. तो ये 2x का होल स्क्वायर आई। Yes, sir. 8 कॉमन ले लो, 2x भी है। हाँ सर आ ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। सर सर ये AC बंद कर दीजिए सर। हाँ सर। बंद ही कर दें? हाँ सर Yes, बंद sir. कर एसी नहीं चलाएंगे तो फिर कमरे में हवा का रोटेशन कैसे आएगा? बाहर की हवा नहीं आ पाएगी ना। सर अभी वैसे ही 5 मिनट बाहर ही जाना है सर। या फिर दरवाजा खोल के रखें, अब आते हैं। हवा तो आनी चाहिए ना कमरे। भाई सीजन फिर नहीं तो न्यूज़पेपर में नाम आ जाएगा आपका क्यों सर, क्या हो गया? कि एक कमरे में इतने लोग मरे। सर मारा किसने? एसी में। क्योंकि जो भी बोलोगे वो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है कि किसने बोला एसी बंद करो, ईशान नहीं बोल रहा है। सर यूट्यूब में जा रहा है। चलो अब देखो 84। पहले तारे जमीन पे थे, अब जमीन तारे पे हो जाएंगे। अब तारे बन जाएंगे। What is the horizontal distance between C to the taller point? देखो ऐसे था, so ये दो बिल्डिंग ले लो, एक छोटी बिल्डिंग है और एक बड़ी बिल्डिंग है। तो ये जो छोटी बिल्डिंग है 30 फीट की है और ये 50 फीट की है और ये 40 फीट की है और
यहाँ पर ये A है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम C टू द टॉलर। हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मतलब समझते हो? ये डिस्टेंस टॉलर से इसकी डिस्टेंस कितनी है ना? तो इसे चेक कर रहे हैं। 90 डिग्री 40 फीट अपार्ट है, सब कुछ ये सब 90 डिग्री है। तो अब ये एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इस चीज को हम क्या ले लें? अगर मैं इसे x लूं तो क्या ये 40 माइनस x है? ठीक है, और चेक करें। ये हमारे पास x इसे लिया गया, इसे x लिया गया है और इसे 40 माइनस x लिया गया है, और इस चीज को a लिया गया है। अब देखें कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू द टॉलर पोल हमारे पास क्या चीज हो सकती है? इस चीज को देखते हैं। प्रशांत शर्मा, अभी थोड़ी देर आप अरे पढ़ा था, फिर जब न्यूज बनता है फिर वो आके रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता अपनी जनरेशन। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ उसको बहुत दूर से। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अलग अलग पॉइंट दिए हैं, इसमें पॉइंट लिख लें। बात नहीं करो, ये A है, इसे ले लो E, तो A E B, और दूसरा क्या है C E F, सो C E F, ये C ले लो और इसको F ले लो। अच्छा ये बताओ, ये दो ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, क्या ये 30 है और ये A है, ये 40 है और ये x है? बोलो ये बात सही है? क्या बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे के सिमिलर है, जबकि ये एक एंगल 90 डिग्री है और ये कॉमन? जस्ट सिमिलर क्यों? सिमिलर इसलिए क्योंकि डबल है सिमिलरिटी। हाँ, ये हाँ, 90 common, ये 90 और बड़े का भी यही एंगल है, छोटे में भी यही एंगल है। Yes. तो क्या मैं 30/40 को a/x लिख दूं? सो 30/40 बड़े की ये हाइट, बड़े की हाइट बाई छोटे की हाइट, और बड़े का बेस और बाई छोटे का बेस, ये चीज कर दिया। सो अब यहाँ पर एक और भी चीज है, क्या ऐसा यहाँ पर भी कुछ कुछ देखने को मिलता है? हाँ हाँ सर, कि इसकी हाइट कितनी है बताइए? ये 50 है, और क्या ये A है, और क्या ये 40 माइनस x है, और ये पूरा 40 है। तो यहाँ से देख के बताओ क्या ये भी सिमिलर है? यस सर, 90। तो बताओ 50/A को मैं क्या लिखूं? बड़े की हाइट बाई छोटे की हाइट, और बड़े का बेस और छोटे का बेस। अब दो चीजें हैं और इन्हीं से हमें निकालना है। तो अब जरा देखो, यहाँ पर हम A को एलिमिनेट कर दें तो पहले x को निकाल लें। किसी न किसी चीज को एलिमिनेट करना, नहीं तो ये इसके नीचे ले आओ सम्मानजनक तरीके से। 50/A इट इज इक्वल टू 40/40 माइनस x है, और इससे क्या A कट जाएगा? इसी के नीचे ये ले आए तो बेस कट गया। तो बताओ क्या 3/5 आ गया, और यहाँ से 40 कट गया। और जब चीजें डिवाइड की जाती हैं तो क्या पलटती हैं? देखो डिवाइड किया है, बीच में ये लगा दिया है डिवीजन। तो अब ये कट गया तो ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? x। तो बताओ 3x क्या हो गया? क्या 200 माइनस 5x, तो 8x क्या हो गया? तो x क्या हो गया?
तो बताओ 8 से जब डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, जब x 25 है तो हम इसी में x 25 डाल दें किसी में तो चीज आ जाएगी। तो x को 25 डालो तो बताओ क्या 50 बाई a इज 40 माइनस 25। तो 5 बाई a 0 तो कट कर ही दो इज इक्वल टू 4 बाई 15। तो 15 5 या 75 इज इक्वल टू 4a। तो a कितना हुआ 25 पे पूरा ऐसा कुछ आंसर है 75/4 सर ये तो ना पूछ रहे हैं सर 25 फीट तो है वैसे ऑप्शन। सर ये नहीं पूछ रहे सर ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा तो डिस्टेंस पूछ रहे थे तो x पूछ रहे थे ना। सर सी का डिस्टेंस लॉन्गर x ही है। सर सी का हॉरिजॉन्टल सर वो वही तो है सी लाइन तो है x ही पूछ रहे थे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहे हैं x पूछ रहे हैं ये है हमारा सर 25 फीट तो ये नहीं निकालना ठीक है। बाकी सर अब शाम को करेंगे इसके आगे इसी के आगे शाम को करेंगे। थैंक यू सर। पूरे लोग इन लो तुम्ही ने ऐसी बंद करवाया। अरे सर आपने देखा